तो आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज कंप्यूटर की श्रृंखला में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई सजेशन है बिल्कुल दीजिए, आपको वेलकम है। तो पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा ऑप्शन वैन, सी ऑप्शन है मैन और डी ऑप्शन है वैन। तो इसका आंसर दीजिए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निकनेट क्या है? तो निकनेट क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, बी ऑप्शन है विशेष तार का बुना जाल है, सी ऑप्शन है इंटरनेट का दूसरा नाम है और डी ऑप्शन है भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताइए। नेकनेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है और इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। और ये कंप्यूटर का एक जाल होता है जो भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है? ए ऑप्शन लैन को, बी ऑप्शन मैन को, सी ऑप्शन है लैन को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर? तो इस तीसरे का आंसर दीजिए। तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, लैन। तीसरे का आंसर हो जाएगा, सॉरी ये लैन टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ पर वैन होना चाहिए, वैन। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा वैन, यानी वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो है जो जैसे लंबी दूरी तक कंप्यूटर फैले हैं तो वहाँ तक ये कवर करता है, इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, यानी वैन, WAN वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ARPANET क्या है? ए ऑप्शन है विश्व का पहला वैन, बी ऑप्शन एशिया का पहला वैन, सी ऑप्शन भारत का पहला वैन, डी ऑप्शन है विश्व का पहला वैन। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ARPANET क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विश्व का पहला वैन। जो ARPANET है इसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यानी चौथे का आंसर हो जाएगा ए। ये जो ARPANET है विश्व का पहला वैन है और ये अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा डेवलप किया गया था, यानी विकसित किया गया था। चौथे का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि, अब आपको बताना है, इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, बी ऑप्शन है यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है, डी ऑप्शन इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो पाँचवें का आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा डी, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो इसका पूरा नाम है
ISDN, ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जिसका फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन नंबर 5वां। थोड़ा आप स्पीड बढ़ा करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन व्यवस्था जोड़ती है? तो इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए है वीडियो, बी ऑप्शन है मॉडेम, और सी ऑप्शन है यूनिक्स, और डी ऑप्शन है CPU। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम, आंसर यानी बी। जो मॉडेम होता है ये कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉडेम का। और जो कंप्यूटर के डिजिटल जो संकेत होते हैं उनको एनालॉग संकेत में बदल करके टेलीफोन लाइन पर भेजता है। यानी कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन सर्वर में, बी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर में, सी ऑप्शन है नेटवर्क में, डी ऑप्शन है नोड में। तो 7 का आंसर दीजिए। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नेटवर्क से। जो कई सारे कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिम का पूरा नाम क्या है? आपको सिम का पूरा नाम बताना है। SIM, सिम। ए ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सी ऑप्शन है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी ऑप्शन है सेल्फ आइडेंटेड मॉड्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 7। पर्सनल कंप्यूटर ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ए ऑप्शन आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, बी ऑप्शन आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, सी ऑप्शन है कला मॉड्यूलेशन द्वारा, डी ऑप्शन है कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र और संदेश का संचरण होता है, तो किसके द्वारा होता है आप बताइए इसका आंसर। पहले आप सोच लिया करिए दिमाग मन में, फिर इसका आंसर दीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है ली एन फ्यूंग, सी ऑप्शन है एन रसल, डी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। तो WWW के आविष्कारक कौन थे? आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। तो आंसर हो जाएगा डी,
यानी टिम बर्नर्स-ली। और WW का पूरा नाम क्या होता है? तो WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 ईस्वी में किया था, 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, याहू गूगल MSN है, तो याहू गूगल MSN क्या है ये आपको बताना है। MSN क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंटरनेट साइट, बी ऑप्शन कंप्यूटर ब्रांड, सी ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, डी ऑप्शन है सनी के छल्ले। तो दूसरे का आंसर, उस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इंटरनेट साइट। तो याहू और गूगल, याहू गूगल और MSN यानी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये जो है साइट है और ये सर्च इंजन का भी काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेट क्या है। ए ऑप्शन है समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल, बी ऑप्शन है बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, सी ऑप्शन है रेल लाइनों में रेल के डिब्बे का हिसाब रखने के वाली पद्धति, डी ऑप्शन कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो आपको बताना इंटरनेट क्या है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो इंटरनेट है ये पूरी दुनिया भर में जो कंप्यूटर फैले हैं उनको जोड़ता है और उनको जो है क्या करता है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है। ए ऑप्शन है एनालॉग, बी ऑप्शन है बाइनरी कोड, सी ऑप्शन है चिप, डी ऑप्शन है मॉडेम। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग। जो एनालॉग है ये बाइनरी कोड, ये जो बाइनरी कोड है, चिप है, मॉडेम है, इनका सीधा संबंध जो है कंप्यूटर से होता है। जब एनालॉग का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है तो यह मतलब ये पूर्णतः शब्द जो है कंप्यूटर से नहीं जुड़ पाता, इसीलिए ये तीन बाइनरी कोड, चिप और मॉडेम कंप्यूटर के पद हैं, बाकी ये एनालॉग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फर्स्ट पेज, बी ऑप्शन है मेन पेज, डी ऑप्शन है होम पेज, सी ऑप्शन होम पेज और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी होम पेज। यानी जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। और जब वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो खोलने से सबसे पहले होम पेज दिखाई देता है और उसके अंदर जो उसके अंदर की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। ए ऑप्शन है एक्स्ट्रानेट, बी ऑप्शन है इंट्रानेट, सी ऑप्शन है वेबनेट, डी ऑप्शन है इंटरनेट। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। ए ऑप्शन है कंपनी, बी ऑप्शन है कमांड, सी ऑप्शन है कम्युनिकेशन और डी ऑप्शन है कॉमर्शियल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। जो सर्च इंजन नहीं है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन अल्ट्राविस्ट,
विस्टा, सी ऑप्शन साइंस डायरेक्ट, डी ऑप्शन आर्कुट। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी साइंस डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किस विकास के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन वेबसाइट, बी ऑप्शन है ऑनलाइन, सी ऑप्शन ईमेल, डी ऑप्शन इंटरनेट। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उच्च शोध परियोजना अभिकरण के लिए किस विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इंटरनेट यानी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। वेब अस्तित्व में आया। जो वेब है वो कब अस्तित्व में आया ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन भारत में, स्विट्ज़रलैंड में और जापान में। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। वेब कब अस्तित्व में आया आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अमेरिका में वेब अस्तित्व में आया। सबसे पहले वेब का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो इसका आविष्कार सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है। ए ऑप्शन है फफूंद, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया और सी ऑप्शन है IC 7344, डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन है बिल्कुल दीजिए, आपको वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पार्म किस विषय से संबंधित है। ए ऑप्शन है कंप्यूटर से, बी ऑप्शन है कला से, सी ऑप्शन संगीत से, डी ऑप्शन है खेल से। तो स्पार्म बताइए किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कंप्यूटर से। जो स्पार्म है वो कंप्यूटर से संबंधित है। यानी जो इंटरनेट पर जो ईमेल आती जाती हैं, जो जैसे ऐसी ईमेल आ जाती है जिसको आप नहीं जानते और उसको जो है क्या करना चाहिए, बिना ओपन किए ही डिलीट कर देना चाहिए। और ये जो है अवांछित जो मतलब विज्ञापन है दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, या हो सकता है कि ऐसा वो वायरस हो। तो इसीलिए ऐसी ईमेल को जिन्हें आप नहीं जानते या अवांछित ईमेल है उनको स्पार्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। बी दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर को अग्रेसित करता है। तो यानी दो कथन है स्टेटमेंट, इनमें आपको बताना है। पहला कथन है प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा कथन है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर में अग्रेसित करता है। अब आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, डी ऑप्शन है कोई नहीं सही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। ए ऑप्शन मॉनिटरिंग, बी ऑप्शन है डिलीटिंग, सी ऑप्शन है कॉपिंग और डी ऑप्शन है मूविंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो फायरवॉल का काम क्या होता है। तो मॉनिटरिंग यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बी ऑप्शन वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, सी ऑप्शन है TCP/IP देने के लिए, डी ऑप्शन है डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। प्रॉक्सी सर्वर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी जो होता है प्रॉक्सी सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। ए ऑप्शन है बूट सेक्टर,
बी ऑप्शन है माइक्रो वायरस, सी ऑप्शन है टाइम बॉम्ब, डी ऑप्शन है वार्म। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? जब ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं तो टाइम बम कहलाते हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। उस जो आता है उसे आपको बताना है, क्या है? ए ऑप्शन है टॉर्जन हॉर्स, बी ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस, सी ऑप्शन है स्क्रिप्ट और डी ऑप्शन है लॉजिक बॉम्ब। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस, यानी आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ज्ञात सॉफ्टवेयर बर्ड को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है वार्सन, बी ऑप्शन पैच, सी ऑप्शन है ट्यूटोरियल, डी ऑप्शन है FAQ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है डेनियल ऑफ सर्विस, बी ऑप्शन है डेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है डिस्टैक ऑपरेटिंग सर्विस और सी ऑप्शन है डिस्टैक ऑपरेट सर्विस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दीजिए, साइबर लॉ शब्दावली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेनियल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है वार्म, बी ऑप्शन वायरस, सी ऑप्शन ट्रोजन और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका आंसर बताइए। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित कर सकता है, योग्यता रखता है तथा अपनी ही प्रतियां बनाकर दूसरे प्रोग्राम फैला सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वायरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर के आएंगे और आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।